भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जीवन में बहुत से शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका हमें ना तो बहुत गहराई से उनका इतिहास पता होता है, वो शब्द कहाँ से शुरू हुआ, किस समय वो प्रचलन में आया, कब प्रचलन में आया, किस किस ने इस्तेमाल करा, लेकिन हमारे जीवन का वो एक ऐसा अंग बन जाता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ में हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस शब्द का जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी एक ऐसा ही शब्द है। वो शब्द हम इतना इस्तेमाल करते हैं आए दिन, टीवी पे, अखबारों में, अपने रूटीन लाइफ में, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके पीछे की कहानी आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इससे पहले आपने इसके बारे में सुना भी था, इस कहानी के बारे में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बायकॉट शब्द की। हम आम देखते हैं कि जब भी कोई आंदोलन चलता है तो वो कहते हैं बायकॉट बॉलीवुड अभी चला था, बायकॉट फला गवर्नमेंट, बायकॉट दिस, ऐसे करके हम टैगलाइंस देखते हैं। हम आंदोलन बड़े बड़े जो है वो बायकॉट के नाम से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या इतिहास है कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा इसी बायकॉट शब्द से रिलेटेड, कि बायकॉट शब्द आया कहाँ से। साल 1880 के आसपास की बात है। एक आयरिश आंदोलन हुआ, उसमें से निकल के आया था ये बायकॉट शब्द। चार्ल्स बायकॉट एक ब्रिटिश के सेना के अफसर थे। वो अपने सेना से रिटायर होने के बाद, सेना से जब वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा भाई अब एक प्राइवेट कहीं जॉब कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। तो उन्होंने एक लैंडलॉर्ड के यहाँ, लैंडलॉर्ड का नाम था लैंडलॉर्ड अर्न, उनके यहाँ पे जॉब करने की सोची और उनके साथ एज अ एजेंट वो नौकरी करने लगे। सब ठीक ठाक चल रहा था। लैंडलॉर्ड अर्न के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और वो उस लैंड को किराए पे दिया करता था, और वो जो किराया कलेक्शन का और वो सारा सिस्टम था वो चार्ल्स बायकॉट की निगरानी में, देख रेख में अच्छा काम चल रहा था। लेकिन फिर साथियों कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे सूखा हो गया, वहाँ पे उतनी उपज नहीं हुई। तो जो जिनको किराए पे ज़मीन दी थी उन्होंने अपना किराया घटाने के लिए अपना जो लैंडलॉर्ड है अर्न, उससे बात करी कि भाई हमारा किराया जो है वो इतने से घटा के इतना कर दिया जाए। लेकिन अर्न ने कहा कि नहीं, इतना नहीं होगा, कुछ बीच की अमाउंट जो है सेटल करनी पड़ेगी। तो उस पर उनका कुछ झगड़ा हुआ, विवाद हो गया, और लैंडलॉर्ड अर्न ने अब डिसाइड करा कि भाई इन किराएदारों को मैं यहाँ से निकाल दूंगा और निकालने के बाद नए लोगों को किराए पे रखूंगा। तो उसने ड्यूटी लगाई अपने सबसे काबिल और सबसे मेहनती एजेंट की, चार्ल्स बायकॉट की। अब चार्ल्स बायकॉट क्योंकि फौज से आए थे तो वो कड़क स्वभाव के, जो अफसर एटीट्यूड उनमें था, फौजी वाला, उस एटीट्यूड के साथ उन्होंने ये नहीं देखा भाई जो सामने ये किराएदार हैं ये भी अपने ही लोग हैं। उन्होंने उन किराएदारों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी, हाथापाई करी, मारपीट करी, और एक आप यूँ कह सकते हो बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और उन्होंने उन किराएदारों को, क्योंकि उन्होंने एक फोकस लिया जैसे फौज में लेते हैं कि भाई टारगेट ए को अचीव करना है, तरीका कोई भी हो। तो उनके लिए वो टारगेट ए क्या था कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड जो अर्न है, जिनके यहाँ मैं जॉब करता हूँ, उनकी ज़मीन को मैंने खाली कराना, मेरा टारगेट यही है। उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो जायज़ है। और उन्होंने उसी प्रकार से वहाँ से लोगों को खदेड़ दिया, किराएदारों को सबको निकाल दिया। अब जो वहाँ के किराएदारों की जो कम्युनिटी थी, जो एक लॉबी थी, जो एक एसोसिएशन थी, उनका गुस्सा जो है वो अपने लैंडलॉर्ड से तो हट गया, उनका सारा गुस्सा शिफ्ट हो गया चार्ल्स बायकॉट पे। और चार्ल्स बायकॉट का उन्होंने बहिष्कार करने का मन बना लिया कि भाई इनके साथ, ऐलान कर दिया भाई चार्ल्स बायकॉट के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन, कोई व्यापार, कोई खेती से रिलेटेड कोई भी चीज़ इनके साथ नहीं करा जाएगा आगे। इसके चलते चार्ल्स बायकॉट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इतने ज़्यादा क्राइसिस आ गए कि उन्होंने अपने वहाँ मीडिया में आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, इस चीज़ को माना कि इस आंदोलन से, इस जो इन लोगों ने मेरा बहिष्कार किया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। तो इस सारे आंदोलन को, इस सारे जो उन किराएदारों ने जब चार्ल्स बायकॉट को बहिष्कार किया, तो वहाँ से जन्म लिया इस बहिष्कार को बायकॉट कहने का, कि किसी भी चीज़ का जब बहिष्कार करना है तो उसको चार्ल्स बायकॉट से, बायकॉट का जो शब्द मिला वो इस आंदोलन के बाद से मिला साथियों। तो कितनी एक बढ़िया सी कहानी है कि कैसे पूरे विश्व में एक आदमी की नेगेटिविटी का आंदोलन जो उसके खिलाफ चला, उससे पूरे विश्व में एक शब्द ने जन्म लिया, और जो शब्द 200 साल बाद भी आज भी प्रचलन में उसी प्रकार से है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।